ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 31 इतना तो करना ही चाहिए। शरीर यात्रा और परिवार निर्वाह के लिए जीवन संपदा का यों आधा भाग रखा जाना चाहिए। आत्मा को अपनी आधी उपलब्धियां देनी चाहिए, पर यदि इतना न बन पड़े तो अधिक से अधिक इतना किया जा सकता है कि 3/4 भौतिक जीवन के लिए लगा दी जाए, किंतु हर हालत में 1/4 तो आत्मा की भूख बुझाने के लिए, ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करने के लिए और समाज का ऋण चुकाने के लिए रखा जाए। यदि तीनों को सर्वथा विमुख, अतृप्त और उपेक्षित रखा गया तो यह ऐसी भूल होगी जिसके लिए चिरकाल तक पश्चाताप करते रहना ही हाथ रह जाएगा। भौतिक जीवन में शरीर यात्रा और परिवार पोषण आता है। इसके लिए 24 घंटे का 3/4 18 घंटे लगाया जाना किसी भी प्रकार से कम नहीं है। 8 घंटे यदि पूरे परिश्रम और गहरे मनोयोग से आजीविका उपार्जित की जाए तो यह पर्याप्त हो जाती है। 6-7 घंटे का सोना युवा व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। 4 या 5 घंटे नित्य कर्म, गृह व्यवस्था, मनोरंजन आदि के लिए। इसके बाद भी 6 घंटे या कम से कम 4 घंटे परमार्थ प्रयोजन के लिए सुरक्षित ही बच सकते हैं। 1 घंटा उपासना, मनन, चिंतन एवं 1 घंटा स्वाध्याय के लिए रखा जाए तो 2 घंटे यह भी काटे जा सकते हैं। लोक मंगल के लिए 2 घंटे तो दिए ही जाने चाहिए। नए अभ्यासियों के लिए युग निर्माण परिवार की सदस्यता के रूप में इससे भी आधा, मात्र 1 घंटा इसलिए रखा गया है कि उन्हें आरंभ में यह प्रयास भारी न पड़े। वह न्यूनतम तथा आरंभिक भर्ती का नियम है। जिनकी निष्ठा थोड़ी परिपक्व हो गई है उन्हें न्यूनतम की मात्रा 2 घंटे कर लेनी चाहिए। वैसे उपासना और स्वाध्याय के लिए 1 घंटा लेकर उसमें से भी 1 घंटा लोक मंगल के लिए समर्पित किया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों आपत्तिकालीन स्थिति है, सामान्य समय नहीं। इन संकट के क्षणों में मानव जाति को अंधकारमय भविष्य के गर्त में गिरने से बचाने के लिए यदि सारा समय लगा दिया जाए और यह मान लिया जाए कि भौतिक जीवन जितना जी लिया उतना ही पर्याप्त है, तो यह अधिक दूरदर्शिता की, अधिक सराहनीय साहसिकता की बात होगी। पर न्यूनतम 2 घंटे तो लगाते ही रहना चाहिए। ज्ञान यज्ञ इस युग का सबसे बड़ा
और सबसे पवित्र यज्ञ है। अपने समय की आहुतियां इसी ब्रह्म मुख में हमें समर्पित करनी चाहिए। 2 घंटे का समय इसी के लिए नियोजित रखना चाहिए और इस संकल्प को दृढ़ता पूर्वक निभाना चाहिए। पिछले दिनों यह कहा जाता है कि यह समय झोला पुस्तकालय के लिए लगाना चाहिए। युग निर्माण साहित्य एक झोले में लेकर निकलना चाहिए और उसे अपने पड़ोसियों, मित्रों, स्वजन, संबंधियों, परिचितों में पढ़ने के लिए देना चाहिए। यह कार्य बहुत चतुरता का है। ऐसे ही पुस्तकें बांटते फिरने में लोग उसका महत्व ही नहीं समझते। कोई तो लेने में भी आनाकानी करेंगे और कुछ ले लेंगे तो उसे एक कोने में पटक कर खो गंवा देंगे, वापस मांगने पर मना कर देंगे। पुस्तकें देने से पूर्व ज्ञान की भूख जगानी है, जो आजकल मर सी गई है। जिसके पास जाया जाए उसकी मनोभूमि, अभिरुचि, उलझन आदि परिस्थितियों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए और फिर उस संदर्भ को लेकर चर्चा आरंभ करते हुए उस कठिनाई को हल करने वाली एक अच्छी पुस्तक की चर्चा करनी चाहिए। जब उत्सुकता बढ़े तो अगले दिन देने का वायदा करके एक दिन और उत्सुकता को बढ़ने दिया जा सकता है। दूसरे दिन जाते ही हाथ में पुस्तक थमा देने की अपेक्षा फिर कल वाले विषय पर चर्चा करनी चाहिए और सुझाए हुए समाधान से इन्हीं जैसे दूसरे लोगों को राहत मिली हो उसका जिक्र करना चाहिए। भूख लगने पर भोजन अच्छा भी लगता है और पचता भी है। उत्सुकता जगाने में जो माथा पच्ची करनी पड़ती है, मनोवैज्ञानिक सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है, उसी पर झोला पुस्तकालय की सफलता निर्भर है। जनसंपर्क का समय मात्र पुस्तकें वापस लेने के लिए ही नहीं है, वरन उसका अधिक उपयोग वार्तालाप करने में, उत्कृष्ट विचारों का महात्म्य समझाने में है। सत्यनारायण व्रत को पंडित लोग कथा के रूप में उसका महात्म्य भी सुनाते रहते हैं। यदि विचार क्रांति का, ज्ञान यज्ञ का, भावनात्मक नवनिर्माण का महात्म्य समझाने में सफल हो गए तो समझना चाहिए बहुत बड़ा कार्य हुआ। इस प्रयास का आरंभ दूसरे की परिस्थितियों तथा विचारधाराओं के साथ तालमेल बिठाकर ही आरंभ किया जाना चाहिए। यह तथ्य समझ में आ जाए तो हर किसी में नवनिर्माण साहित्य के प्रति रुचि जगाई जा सकती है और उसका आंतरिक धरातल ऊंचा उठाकर उसे अनेक उलझनों से उबारने में सहायता दी जा सकती है। हमें नित्य अपना 2 घंटा समय इसी जनसंपर्क में विचार विनिमय तथा पुस्तकें देने लेने में लगाना चाहिए। झोला पुस्तकालय चलाने के लिए घर में ज्ञान मंदिर स्थापित होना चाहिए। इसमें कम से कम 10 पैसे रोज डालने चाहिए। कमाई में से भी हमें 3/4 भौतिक खर्च के लिए और 1/4 आत्मिक प्रयोजन के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए देना चाहिए।
पर आरंभ 10 पैसे मात्र से भी किया जा सकता है। उसमें नियमितता बनी रहे, इसलिए संस्था द्वारा इसी प्रयोजन के लिए बनाए गए ज्ञान घट अपने यहाँ स्थापित कर लेना चाहिए। 10 पैसे रोज से महीने में 3 रुपये होते हैं। उस धन से मासिक अखंड ज्योति, मासिक और पाक्षिक युग निर्माण योजना तथा ट्रैक्ट, विज्ञप्ति आदि मंगाते रहना चाहिए। जोला पुस्तकालय के लिए हर महीने नया साहित्य इतने पैसे से भी काम चलाऊ मात्रा में आता रह सकता है। भावनात्मक नवनिर्माण का यह आरंभिक प्रयास परिवार के हर सदस्य को पढ़कर या सुनकर लाभान्वित न करता हो, किंतु बाहर के परिचय में यों इस प्रकाश को फैलाना ही चाहिए। पाठ 31 समाप्त।